जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को देख करके आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। चलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है CRSORGI। आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। आपको सबसे पहले वाले लिंक पर CRSORGI.gov.in पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है, जहां से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट को बहुत ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन करके बना सकते हैं। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आपको देखने को मिलता है। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जनरल पब्लिक साइन अप। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से साइन अप करने के लिए पेज ओपन हो जाता है, जहां से आपको रजिस्टर करना होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना एक यूजर नेम डाल देना है। जो भी यूजर नेम आप रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपको अपना एक ईमेल एड्रेस इसमें डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने 10 अंक का मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ से आपको डेट ऑफ एक्यूरेंस ऑफ इवेंट, यहाँ से कोई एक डेट को आपको सिलेक्शन करना होगा। कैलेंडर के सहारे से आप कोई भी एक डेट यहाँ से चूज कर लें, जो भी डेट आप रखना चाहते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए स्टेट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आपको अपना स्टेट को चूज करना होगा। यहाँ पे भारत के सभी स्टेट लगभग देखने को आपको मिल जाता है, तो आप अपना स्टेट को यहाँ से चूज कर लें। उसके बाद में यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को ले लें। उसके बाद में यहाँ से आप ब्लॉक को चूज कर लें, जो भी आपका प्रखंड है। उसके बाद यहाँ से आप अपने विलेज को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका विलेज पड़ता है। उसके बाद में यहाँ से आपको देखिए रजिस्ट्रेशन यूनिट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूनिट यानी कि जो भी आपका ग्राम पंचायत, नगर पंचायत है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाता है। उसके बाद ये वाला कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। उसके बाद देन आपको यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज शो होता है कि थैंक यू फॉर योर रजिस्टरिंग, प्लीज चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट योर यूजर आईडी। यानी कि आपने जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला था उस पर एक मिल गया है जिसमें आपका यूजर आईडी रहता है। तो चलिए मैं देखता हूं कि मेरे ईमेल अकाउंट पर कोई मैसेज आया है या नहीं CRS के तरफ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपना जीमेल यहाँ पे खोल लिया हूँ। यहाँ पे देखिए बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज आया हुआ है, जहाँ पे आपको आपका यूजर आईडी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लीज क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आपको यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी डालना है। यूजर आईडी आपके ईमेल पर जो भेजा गया है उसी को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना न्यू पासवर्ड बनाना होगा। न्यू पासवर्ड आपको कैसे बनाना है स्क्रीन पर देख करके आप इसी प्रकार से पासवर्ड को बना सकते हैं। फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कर देना है। ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है इस बॉक्स में आपको भर देना है और यहाँ से आपको सबमिट करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए आपको बर्थ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एड बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपको बारीकी से भर लेना है। इस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी आप जो रखना चाहते हैं यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आप सेकेंडरी लैंग्वेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हिंदी दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्म नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली आपको इस वाले बॉक्स में कुछ भी फिल नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्म नंबर आपको गवर्नमेंट में जो काम करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी करते हैं उनके लिए होता है। तो रेंडमली आप यहाँ पे कुछ भी नंबर को दे सकते हैं।
उसके बाद यहाँ से आपको रिपोर्टिंग डेट को छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको बच्चे की लीगल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो यहाँ से सबसे पहले आप अपना बच्चे का डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। अब यहाँ से बच्चे का जेंडर को चूज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है यहाँ से आप चूज कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए बच्चे का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो भी है वो डालेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम डालेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम डाल देंगे, यानी कि सरनेम डाल देंगे। तो मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको कैसे डालना है इस सूची के माध्यम से आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे EID नंबर है तो आप यहाँ पे डाल दें, अन्यथा यहाँ पे आधार नंबर बनवाए हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ऑप्शनल है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे जन्म का स्थान चुनेंगे, घर में हुआ है या बाहर में हुआ है तो यहाँ पे हाउस को चुन लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि बच्चा का जब जन्म हुआ तो घर पर हुआ तो कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे बिल्डिंग का नंबर डाल देंगे, यहाँ पे हाउस नंबर है तो डाल देंगे, जो भी हाउस नंबर है यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे लेन नंबर है, स्ट्रीट नंबर है तो यहाँ पे स्ट्रीट का नाम डाल देंगे, यहाँ पे लोकलिटी पोस्ट ऑफिस है तो डाल देंगे पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पे स्टेट को ऑटोमेटिक जो आप रजिस्ट्रेशन के समय चूज करेंगे वही रहेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वही रहेगा, सब डिस्ट्रिक्ट वही रहेगा, विलेज भी वही आ जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे पिन कोड अगर आप चाहें तो यहाँ पे पिन कोड भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे फादर का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम डालेंगे और यहाँ पे लास्ट नाम डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे फादर का आधार नंबर डाल देंगे, फादर का ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे देखिए मदर का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो उसी प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट नेम मदर का डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे मदर का मिडिल नेम डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पे मदर का लास्ट नेम डाल देंगे, सर नेम जो होता है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे मदर का आधार नंबर डाल देना है, जो भी आधार नंबर है यहाँ पे डाल दे मदर का। उसके बाद में आपको यहाँ पे मदर का ईमेल एड्रेस है माता का तो डाल दे, यहाँ पे मोबाइल नंबर एक डाल दे, जो भी मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और इस सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि एड्रेस ऑफ पेरेंट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के जन्म के समय में पेरेंट्स यानी कि माता पिता का एड्रेस क्या था इन इंडिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे बिल्डिंग नंबर डालेंगे, यहाँ पे हाउस नंबर डालेंगे, यहाँ पे स्ट्रीट लेन का नाम डाल देंगे, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देंगे, यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक पिन कोड डाल देंगे, जो पिन नंबर है उनके एरिया का। तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्लीज चेक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज एबव एड्रेस, अगर आपका यही एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप टिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपने ऊपर में फिल किया है वही एड्रेस यहाँ पे नीचे में भी आ गया है। अगर आप मैनुअली फिल करना चाहते हैं, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और बच्चे का जन्म कहीं और हुआ था, तो आप यहाँ पे मैनुअली उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, प्लीज चेक इफ द इन्फॉर्मेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम ही है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका एड्रेस जैसे ही आपने यहाँ पे टिक किया आ गया है। अब यहाँ से आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिकल इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड रहता है, सब डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज इट ए टाउन और विलेज, तो अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे टाउन को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको टाउन का नाम को सिलेक्ट कर लेना होगा यहाँ से। वो अगर आप विलेज में, गांव में निवास करते हैं तो आपको यहाँ से विलेज को रहने देना है। यहाँ पे लिस्ट में विलेज के नाम को चूज कर लेना है, जो भी आपका विलेज पड़ता है यहाँ पे चूज कर ले। लिस्ट के माध्यम से यहाँ पे लिस्ट आ जाता है, इस लिस्ट में आपके विलेज का नाम रहता है, तो आप यहाँ से अपने विलेज का नाम को चूज कर लेंगे। इसी प्रकार से टाउन का नाम को भी आप चूज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से देखिए रिलीजन पूछा जा रहा है कि धर्म क्या है बच्चे का, तो यहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, इस्लाम, जैन जो भी है, सिख है, जो भी यहाँ से आप का धर्म है उसको चूज कर दे। उसके बाद में यहाँ पे फादर लेवल्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि बच्चे के पिता का पढ़ाई कितना है, प्राइमरी, मिडिल, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएट, जो भी है पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा क्या करते हैं, क्लर्क है या नॉन वर्कर है, नॉट नो है, या जो भी है यहाँ से चूज कर ले
तो हाउस बैंड है, हाउस वाइफ है, जो भी है यहाँ से चूज कर ले। तो यहाँ पे देखिए नॉन वर्कर को मैं सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मदर्स लेवल ऑफ एजुकेशन पूछा जा रहा है, तो माँ की पढ़ाई के बारे में यहाँ पे डालना है। तो प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी जो भी है यहाँ से चूज कर ले। उसके बाद में मदर्स ऑक्यूपेशन क्या है, माता क्या करती है, तो क्लर्क है या नॉन वर्कर है यानी कि हाउस वाइफ है, तो यहाँ पे हाउस वाइफ को चूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि अदर इन्फॉर्मेशन में बच्चे की माँ की जब शादी हुआ तो उस समय में उनका एज कितना रहा होगा, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एज ऑफ मदर पूछा जा रहा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय माँ की एज कितनी थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे बच्चा जो हुआ है ये कितने नंबर बच्चा है, उसके बारे में यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी पूछा जा रहा है कि किस मेथड से डिलीवरी हुआ था, घर में हुआ था तो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंड यहाँ पे डालेंगे, अगर हॉस्पिटल में हुआ था तो डॉक्टर, नर्स और इसको डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे डिलीवरी का मेथड क्या था, ऑपरेशनल था या फिर नॉर्मल था, तो यहाँ पे आप उसके अनुसार चूज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बच्चे का जब जन्म हुआ उस समय बच्चे का वेट कितना था, उसके बारे में यहाँ पे केजी में पूछा जा रहा है, तो आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं कि कितने वीक में बच्चे का जन्म हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे देखिए अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो आपको रिपोर्टिंग फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छी तरीका से फिल कर लेंगे। तो क्या क्या भरना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर को फिल करना होगा, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पे चाइल्ड ऑफ नाम, चाइल्ड का यानी कि बच्चे का नाम यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे बच्चे का फादर का नाम, मदर का नाम, यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है कि हॉस्पिटल में हुआ था तो हॉस्पिटल यहाँ पे आपको लिखना है, अगर घर में हुआ था तो यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देना है। इन्फॉर्मेंट एड्रेस यानी कि बच्चे का जहाँ पे जन्म हुआ था उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे टाउन में हुआ था, विलेज में हुआ था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम या स्टेट का नाम, इस प्रकार से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी रिलीजन है, धर्म है, उसको डाल देना है। इसको आप अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद इसको पीडीएफ के रूप में आपको बना लेना है। पीडीएफ बनाने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग फॉर्म में अपलोड करनी होगी। यहाँ पे पीडीएफ आपको मैक्सिमम 8 MB तक यहाँ पे बना करके अपलोड कर सकते हैं। जो पीडीएफ में, जेपीजी में, जेपीईजी में, पीएनजी फाइल में भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 MB तक रहना चाहिए, उससे कम रहेगा तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे इस बॉक्स में रिमार्क डाल देना है। अगर आप कुछ इस बच्चे के बारे में डालना चाहते हैं, ABCD XYZ जो भी डालना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सेव पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे देखिए एक फॉर्म ओपन हो जाता है। जो फॉर्म आपने फिल किया है इसको अच्छी तरीका से आप रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद में देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, तो आपको सबमिट करना होगा। अगर आपने जो फॉर्म को फिल किया है, इस फॉर्म में किसी भी प्रकार का गलती हुआ है तो आप यहीं से एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आप एडिट पर क्लिक करेंगे और यहीं से आप इसको एडिट कर पाएंगे। अगर आप जानते हैं कि जो भी हमने डिटेल्स फिल किया है वो सही है तो आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है। फॉर्म को सबमिट होने के बाद आप फॉर्म को चाहे तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। फॉर्म को चेक करने के लिए फिर से आप CRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये वाला कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके यहाँ से लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे बर्थ वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ से प्रिंट रिपोर्टिंग पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो फॉर्म आपने फिल किया है वह फॉर्म ओपन हो जाता है। अब इस फॉर्म को लेकर के और साथ में बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म को लेकर के और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जैसे माता पिता का आधार कार्ड हुआ, वोटर आई कार्ड हुआ, इसको लेकर के आपको क्या करना है कि कहाँ पे जमा करना है। तो आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एड्रेस देखने को मिल जाता है। इस एड्रेस पर यानी कि अगर आपका पंचायत है तो आपको अपने ब्लॉक में जाना होगा, जहाँ पे आपको विकास प्रखंड पदाधिकारी के पास में जमा करना होगा। अगर आपका पंचायत नगर पंचायत है तो आपको अपने नगर पंचायत में जाकर के इस एड्रेस पर, यहाँ पे आपके फॉर्म में नीचे एड्रेस रहता है, उस एड्रेस पर ले जाकर के आपको ये फॉर्म और साथ ही साथ बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म और साथ ही साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे जमा कर देना है। जमा करने के बाद 21 दिन के अंदर में आपका यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाता है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप बर्थ सर्टिफिकेट को भी यहीं से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। एक बात और आप जान ले कि यहाँ पे 21 दिन के अंदर में ही बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है। 21 दिन से ज़्यादा का उम्र हो गया तो यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, उसके लिए दूसरा मेथड है। मेरे
चैनल पर वीडियो है, उस मेथड से आप बनवा सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा 21 दिन का है तो इस प्रकार से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।